very good morning, dear students. Welcome to English class. Today we are going to continue our chapter Birth, which is written by A.J. Cronin. As I described you earlier that this chapter is an extract from the Citadel. Okay, Citadel क्या है? A.J. Cronin का एक famous work. In this chapter, Andrew Manson ने क्या किया? He revives a young newborn baby, okay, who is born lifeless. So हम उसका प्रोसीजर देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, हाउ ही सेव्ड द यंग बेबी बॉय. सो लेट्स कंटिन्यू इट. एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन. जो मॉर्गन के साथ जो क्या कर रहे थे एंड्रयू मैनसन, वो अब यहाँ पर आए हैं जो मॉर्गन के घर पर. एंड ही आफ्टर रीचिंग देयर एट जो मॉर्गन्स हाउस, Mrs. Morgan's mother offered him a cup of tea, and down in the kitchen he drank the tea which she gave him. So what happened next? An hour later he went upstairs again. एक घंटे के बाद, because it was about some time there, to have birth. So an hour later he went upstairs again, noted the progress made. Noted उसने progress को made किया, means चेक किया कि कितनी प्रोग्रेस हुई है. केम डाउन वंस मोर, एंड सेट बाय द किचन फायर. अब वो दोबारा से आकर बैठ गया. एंड ही सेट बाय द किचन फायर, बिल्कुल वहाँ उसके पास में. इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट. वहाँ पर क्या थी? बिल्कुल स्टिल. स्टिल मीन्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वहाँ पर पीस था, शांति थी. सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी? एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट. ग्रेट क्या मीन्स यहाँ पर बता रहे हैं कि जो वहाँ पर किचन फायर के पास बैठा था, जो पास में जो अंगीठी लगी हुई थी, उसमें से राख, जो सिंडर है, सिंडर का मीनिंग क्या होता है? बर्न्ट कोयल. कोयल को जलाने के बाद जो वहाँ पर सिंडर बच गया था, उसके रसल की, उसके सरसराहट की आवाज़ आ रही थी. एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक. और जो वॉल क्लॉक लगी हुई थी उसकी भी स्लो, धीरे धीरे जो टिक टिक की आवाज़ आ रही थी. नो देयर वॉज अनदर साउंड. नहीं, अब वो कहता है नहीं, एक साउंड और भी थी. और वो किसकी साउंड थी? द बीट ऑफ मॉर्गन फुट स्टेप्स एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड. जो मॉर्गन आपको याद होगा, जो कि घर के बाहर ही वहीं रुका था, तो जो मॉर्गन के फुट स्टेप्स की भी बीट की आवाज़ वहाँ पर आ रही थी. एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड, क्योंकि वो बाहर क्या कर रहा है? वो वहीं बाहर ही रुक गया था और स्ट्रीट गली में वहीं बाहर ही वो वहीं पर वॉक करते हुए उसकी आवाज़ आ रही है. द ओल्ड वुमेन अपोजिट हिम. एक ओल्ड वुमेन जो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड बैठी है. शी वॉज सिटिंग इन हर ब्लैक ड्रेस, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल मोशनलेस होकर. हर आईज स्ट्रेंजली अलाइव. बट जो उसकी आईज हैं वो स्ट्रेंज तरीके से, मीन्स अलाइव, शी वॉज एक जैसे बिल्कुल अलर्ट होकर. एंड वाइज ऑब्वियसली. प्रोबिंग. प्रोबिंग क्या करना है? प्रोबिंग का मीन्स इंक्वायरिंग. शी वॉज इंक्वायरिंग वेरी क्लोजली एंड नेवर लिविंग हिज फेस. और उसके फेस को बिल्कुल छोड़ नहीं रही है, मीन्स उसकी जो नज़र है ओल्ड लेडी की, वो किसको देख रही हैं? एंड्रयू मैनसन को. हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड. उसकी जो थॉट्स थी, क्योंकि उसका माइंड तो ऑलरेडी क्या है, बहुत ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब चल रहा है उसका माइंड. क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ इशू है. हिज थॉट्स वर हैवी. उसकी जो थॉट्स थी काफ़ी हैवी और मडल्ड थी. मडल्ड मीन्स it was not arranged in proper order. The episode he had witnessed at the Cardiff station still obsessed him morbidly. जो एपिसोड मीन्स जो उसके साथ वहाँ पर हुआ, जिस एपिसोड को उसने कार्डिफ स्टेशन पर ऑब्जर्व किया, विटनेस किया, देखा. ऑब्जेस्ड हिम मॉर्बिडली. मॉर्बिडली मीन अनहेल्दीली. वो क्या कर रही है? उसको बहुत परेशान कर रही है, उसको बहुत ज़्यादा तंग कर रही है वो चीज़. किसके बारे में वो सोच रहा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है. ही थॉट ऑफ ब्रैमवेल. अब उसने किसको पहले, किस करेक्टर के बारे में सोचा? ब्रैमवेल के बारे में. फुलिशली डिवोटेड टू अ वुमन हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली. वो अभी एक करेक्टर है ब्रैमवेल, उसके बारे में सोच रहा है. और वो क्या है? वो जो ब्रैमवेल करेक्टर है वो फुलिशली एक ऐसी लेडी से डिवोटेड है, हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली. और जिसने उसको क्या किया है? डिसीव मीन्स चीट करना. सॉर्डिडली मीन्स सेल्फिशली. उसने सेल्फिशली उसको क्या किया था? चीट किया था. मीन्स अब यहाँ पर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को याद करेगा जिनको कभी ना कभी किसी की गर्लफ्रेंड ने या वाइफ ने कैसे ना कैसे चीट किया है, उनके बारे में सोच रहा है ये बैठकर. ऑफ एडवर्ड पेज. वो एडवर्ड पेज की भी उसको याद आ रही है,
जो उसका डॉक्टर है जहाँ पर वो काम करता है, बाउंड टू द श्रीविश ब्लडन ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पी। ओके, श्रीविश का मीनिंग यहाँ पर बताया है बैड टेम्पर, जो कि बहुत झगड़ालू है। ओके, बट उसकी जो वाइफ है ब्लडविन, ओके, उसके साथ वो अभी भी क्या करता है, मीन्स वहाँ पर उसके साथ रहता है, ऑफ डेनी लिविंग अनहैप्पीली। ओके, उनकी जो वाइफ मतलब उसकी वाइफ वो अभी भी उनके साथ रहता है, बट वो लिविंग अनहैप्पीली, डेनी की बात कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, वो अनहैप्पी रहता है अपनी वाइफ से अलग। मीन्स यहाँ पर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को याद करा है, जिसमें ब्रैमवेल के बारे में देखा। ब्रैमवेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो फुलिशली अपनी मीन्स वुमेन वाइफ के लिए डिवोटेड है, जो उसको छोड़कर मीन्स जो उसने जिसको चीट किया। एडवर्ड पेज जो कि एक और लेडी है ब्लडविन, ओके, जो कि काफ़ी बैड टेम्पर्ड है, उसके साथ अभी भी बाउंड है। डेनी जो कि अपनी वाइफ को छोड़कर लिविंग अनहैप्पी। ओके, हिज रीज़न टोल्ड हिम दैट, वो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा है, उसने ये सारी चीज़ें इसलिए बताई दैट ऑल दीज मैरिजेस वर डिसमल फेलियर्स, क्योंकि ये जो सारी मैरिजेस उसने देखी हैं ऊपर, वो क्या है, एक ग्रीफ है इन सभी मैरिजेस में, मीन्स दुखी है और फेलियर्स हैं ये सभी। इट वॉज ए कंक्लूजन, और ये जो उसका मीन्स अब उसका एक ऐसा कंक्लूजन उसने निकाला विच इन हिज प्रेजेंट स्टेट मेड हिम विंस, और जो प्रेजेंट स्टेट था, प्रेजेंट स्टेट मीन्स वो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब है, मेड हिम विंस, और ये सारी बातों ने उसके कंक्लूजन ने क्या कर दिया, उसको और ज़्यादा डिस्ट्रेस कर दिया। ही विश टू कंसीडर मैरिज एज एन आइडियलिक स्टेट, अब वो विश कर रहा था और क्या मान रहा है, विश इसलिए कर रहा है, वो चाहता है कि जो मैरिज है वो एक आइडलिक स्टेट बन जाए। आइडलिक मीन्स एक पीसफुल स्टेट होनी चाहिए। यस, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसीडर इट विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन बिफोर हिम, और हाँ, वो क्रिस्टिन के अलावा और किसी को भी अपने आगे नहीं देखता, मीन्स जो अपनी वाइफ के रूप में वो देखता है, तो वो किसको देखता है, ओनली क्रिस्टिन को। हर आईज शाइनिंग टुवर्ड्स हिम, उसकी जो आईज हैं वो उसके सामने शाइन करती हुई दिखाई देती हैं क्रिस्टिन की। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और वो कोई और कंक्लूजन को एक्सेप्ट नहीं करती। इट वॉज द कन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, अब उसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डाउटिंग माइंड, उसके माइंड में डाउट्स चल रहे हैं, हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट विच लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कन्फ्यूज्ड, और ये जो ओवरफ्लोइंग थॉट्स जो उसके माइंड में चल रही हैं, ये थॉट्स उसको क्या कर रही हैं, एक बिटर कर रही हैं काफ़ी ज़्यादा, और कन्फ्यूज भी कर रही हैं। ही लेट हिज चेन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहा है, ठीक है, तो उसने अपनी चेन सिंक, यहाँ पर अपने जो वहाँ बात कर रहा है कि उसने अपनी चेन सिंक को कहाँ रखा, ओके, अपनी चेस्ट पर रखा। चेन सिंक यहाँ पर चिन की बात कर रहे हैं। स्ट्रेच्ड आउट हिज लेग्स, उसने अपनी लेग्स को स्ट्रेच किया। स्टेयर्ड ब्रूडिंगली इनटू द फायर, ओके, और वो क्या करने लगा, जो फायर थी उसके सामने, तो पेनफुल मेमोरीज को याद करते हुए बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर, ब्रूडिंगली मीन्स कॉन्सेंट्रेट माइंड से वो क्या कर रहा है, अब फायर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। ही रिमेन्ड लाइक दिस सो लॉन्ग, और इसी तरह से वो काफ़ी टाइम तक बैठा रहा। एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टिन, और उसकी माइंड में सिर्फ और सिर्फ किसकी बातें चल रही हैं, क्रिस्टिन की, क्योंकि यहाँ पर तो अभी जो मॉर्गन की वाइफ है वो अभी उनको टाइम है बेबी बर्थ में, ठीक है, तो वो यहाँ पर बैठकर अपना क्रिस्टिन के बारे में सोच रहा है। एंड ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमेन अपोजिट सडनली एडजस्ट हिम, और उसने मीन्स तब बात शुरू की जैसे ही जो ओल्ड वुमेन उसके अपोजिट बैठी थी, उन्होंने उसको क्या किया, एड्रेस किया, बुलाया, और वो क्या हो गया, हैरान हो गया। हर मेडिटेशन हैड पुश्ड अ डिफरेंट कोर्स, उसका जो मेडिटेशन था, जिसके वो क्रिस्टिन के बारे में जो सोच रहा था, वो अब क्या करने लगा, हैड पुश्ड अ डिफरेंट कोर्स, अब वो अलग तरीके से सोचने लगा। अलग तरीके से कैसे, देखते हैं। सुसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ इट वुड हार्म द बेबी, यहाँ पर सुसन की बात हो रही है, जो मॉर्गन की जो वाइफ है, ठीक है, तो वो कह रही है सुसन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, सुसन ने उसको क्लोरोफॉर्म देने से मीन्स मना कर दिया। क्यों, क्योंकि उसको लगा था कि इससे बेबी को क्या होगा, मीन्स काफ़ी हार्म हो जाएगा, नुकसान होगा। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, ओके, वो अपने इस बच्चे के लिए मीन्स काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, ऑफुल डरी हुई भी है, क्योंकि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर कंसीविंग देयर फर्स्ट बेबी। डॉक्टर बैच, हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट, ओके, उसकी जो ओल्ड आइज थी उस लेडी की, वो क्या करने लगी, मीन्स उसमें एक अचानक से वो कुछ सोचने लगी। शी एडिड इन अ लो टोन, ओके, और वो लो टोन, जैसे ही उसने कहा ना दैट शी इज़ वेरी ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड, कि वो डरी हुई है,
कि वो बहुत एक्साइटेड है अपने इस बेबी के लिए, तो इसलिए वो कोई भी नुकसान नहीं होना चाहती, इसलिए तो वो क्लोरोफॉर्म लेने से मना कर रही है। शी एडिड इन अ लो टोन, और उसने धीरे से आवाज़ में बोला, ओ वी ऑल आर, आई फैंसी, कि हम सभी एक्साइटेड हैं, हम सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस फर्स्ट बेबी के लिए। पहले तो उसने सिर्फ माँ मदर का नेम बोला ना, अब उसने सबका नेम बोल दिया और इन अ वेरी लो टोन। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, उसने अपने आप को बहुत हिम्मत के साथ संभाला, कलेक्ट किया। इट वॉन्ट डू एनी हार्म द एंथीजिया, ही सेड काइंडली। ओके, एंथीजिया होती है जैसे हम किसी को पहले क्या कहते हैं, मीन्स बेहोश कर देते हैं, ठीक है, ताकि उसको कोई हार्म ना हो, तो उसने बताया, ही सेड वेरी काइंडली, डॉक्टर ने बताया, इट्स जस्ट एन एंथीजिया, इट वोंट डू एनी हार्म, दे विल बी ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके, इट वुड डू नो हार्म टू हर एंड हर बेबी, सो इट इज़ मीन्स इट इज़ रिक्वायर्ड देयर, ठीक है, तो ये प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर से पहले ये रिक्वायर्ड है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर।